सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, जो लोग गोल्ड की सेल में बैठे थे भाई, कैसा लगा है? लास्ट वीकली वीडियो जिन्होंने देखी है उनको फ़ायदा हुआ है, और लोग जानते हैं, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता है कितने बेहतरीन तरीके से काम इस वीक में हुआ है। आज की वीडियो में भी बड़ी डिटेल के साथ आने वाले डाटा को डिस्कस करेंगे। एनएफपी है, एडीपी का डाटा है, बाकी मामला है, सारा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी होगा, फंडामेंटल भी होगा, जियोपॉलिटिक्स भी होगा, और बाकी भी आपको फुली अप टू डेट रखा जाएगा। सो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं लास्ट वीक की कुछ परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो ये देखें गोल्ड के बाई का एरिया, ठीक है। तो ओवरऑल ये तकरीबन हमारी जो है एक पिक्चर बल्कि नीचे, हम इसमें नीचे वाली एक पिक्चर देख लेते हैं। आई थिंक हाँ, ये गालबन ये थी। ये तकरीबन एक बाय ये लगी हुई है, एक दो तीन चार, ठीक है। और ये पांच हमारी अभी जो है फ्राइडे वाले दिन। और फिर यहाँ पे हमने सेलिंग भी करवाई, यानी कि पहले से ये तकरीबन आपको चार्ट जो है वो दे दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ऊपर नहीं गई थी, ठीक है। तो चार्ट आपको पहले का दे दिया था। बाकी भी इसमें यहाँ पे सिग्नल अगर आप देखेंगे, ये सी एच एफ जे पी वाई का, जी बी पी ए यू डी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। ये तकरीबन सारे बड़े बेहतरीन तरीके से, क्रिप्टो का भी काम हो रहा है, ठीक है। तो बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं, किसी किस्म की पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन भी फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। नंबर नीचे गिवन है, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे। अच्छा, इस वीक में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंडे को हमारे पास छुट्टी है। अगर आप यहाँ पे फॉरेक्स वाले डाटा में आएंगे, और यहाँ पे अगर आप, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ जो डाटा चाहिए वो सी एच एफ का नहीं चाहिए, एन जेड डी का नहीं चाहिए, हमें कैड का भी नहीं चाहिए। सो दिस इज़ ऑल वी नीड। और हमें चाहिए तकरीबन सैटरडे तक का, ठीक है। ये हमें डाटा चाहिए। अच्छा, आई थिंक इसमें लो रह गए। हाँ, तो लो भी हमें नहीं चाहिए ना। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे मंडे को हमारे पास जो है ऐसा कोई डॉलर रिलेटेड डाटा नहीं है, और इनफैक्ट हमारे पास यहाँ पे छुट्टी है, ठीक है, मंडे वाले दिन। अच्छा, इसके बाद अगर आप ट्यूसडे वाले दिन आएंगे तो ट्यूसडे को हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। उसके बाद जॉब ओपनिंग का डाटा है, और उसके बाद जॉबलेस क्लेम का डाटा है, आईएसएम सर्विसेज का है। पहले हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का है, फिर सर्विसेज का, और फिर फ्राइडे वाले दिन एनएफपी का डाटा मौजूद है, ठीक है। तो यानी कि इस दफ़ा सैटरडे, संडे और मंडे तीन छुट्टियां, लेकिन छुट्टी को आपने एंजॉय नहीं करना है, क्योंकि मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आप डिक्सी के चार्ट के ऊपर जाएंगे तो लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन लगाई थी, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से काम हुआ। ये मैंने लाइन लगाई थी, ये पाथ पे लगाया था, ये आप देख लो कितने बेहतरीन तरीके से काम हुआ है। अच्छा, अब नीचे जो हमारे पास सपोर्ट है, आपके पास वही हमारे पास सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ना और फर्दर एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे हम फिब लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे हम अ, इसको देखें, तो हमारे पास एक अच्छे लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, ठीक है, डिक्सी की। अच्छा, अगर हम इसको अब फ्लिप करें, ये हम इसको फ्लिप करते हैं। अच्छा, फ्लिप करने पे भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक अच्छी रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। तो दो तरह का, ये दो तरीके से फिबोनाची यूज़ किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल अगर आप यहाँ पे लगाएं, तो ये हाई से ये लो का हम लगाएंगे, तकरीबन ये एरिया आपके रिजेक्शन का बन रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल से भी हमारे पास रिजेक्शन आ रही है। इसके अलावा आपके पास अगर देखेंगे तो डेली की ट्रेंड लाइन, मैंने आपको पहले बताया, ये ट्रेंड लाइन है, फिर नीचे आपके पास ट्रेंड लाइन है, तो बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल रहा है, और इसको हम काफ़ी अरसे से ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने हम कब से इसको ट्रैक कर रहे हैं, टॉप से भी कर रहे हैं, बॉटम से भी, हर बड़े बेहतरीन तरीके से ट्रैक हो रहा है डिक्सी। अब नीचे के जो टारगेट्स हैं वो तकरीबन आपके पास 97 का है, 96.5 के वही टारगेट्स मौजूद हैं, और 97.8 से 98.3 जो है वो आपके पास एक अच्छा सेलिंग लेवल मौजूद हो सकता है डिक्सी के लिए। मीनिंग डैट कि आने वाले वीक में हमारे पास इनिशियली या बाद में जाके डिक्सी वीक होने वाला है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न जो है, आपके पास 10 ईयर्स है, आपके पास 5 ईयर्स है, आपके पास 2 ईयर्स और 30 ईयर्स है, ठीक है। इनमें ऐसा कोई ज़्यादा जो है बुलिशनेस मौजूद नहीं है। 30 ईयर्स के अलावा की बात करूँ, 30 ईयर्स जो है ना, आपको ये मैंने लास्ट वीक भी लगाया है, और बड़े ये कब का लगाया हुआ है मैंने, तकरीबन अगस्त का लगाया हुआ है, 25 अगस्त का जो है आपके पास लगा हुआ है, ठीक है।
अच्छा, इसके साथ साथ विक्स को देख लेते हैं। विक्स भी आपका इसी सपोर्ट से उठा है, तो मार्केट में आपने वॉलेटिलिटी देखी है। गोल्ड को देखा है आपने, नेस्डैक को देखा है, S&P 500, US 30, बिटकॉइन को आपने देखा है। यूरो को, GBP USD को, JPY में इतनी मूव नहीं आई है, ठीक है। ऑयल में भी थोड़ी बहुत मूव हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो बहरहाल डॉलर के लिए ये है कि हमारे पास मंडे को छुट्टी है, और बाकी हमारे पास जो 4 दिन है बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें NFP जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यूरो यूएसटी को। यूरो यूएसटी को अगर देखें तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अभी स्टिल मार्केट बुलिश है, और अभी भी मार्केट जो है बुलिश, यानी कि ये एरिया आपके पास यूरो यूएसटी जो है वो टारगेट कर रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे, लास्ट वीक का जो हमारे पास डाटा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा था, वो क्या था, PCE का डाटा था, ठीक है। फेड का बड़ा फेवरेट इन्फ्लेशन का डाटा है। यहाँ पे अगर आप ये डाटा देखेंगे 2025 का, और लास्ट डाटा अगर आप देखेंगे, तो ये आपके पास हायर टिक्स आ रही हैं, ठीक है। यानी कि पिछला 1 2 3 4 महीनों की निस्बत आपके पास हायर है, और उसके बाद फिर जो ओवरऑल एक लास्ट मंथ का हमारे पास, यानी कि 2025 का ही जो हमारे पास एक हाई लगा है, उससे अभी तक मार्केट नीचे ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ईयर बाय ईयर की देखेंगे, तो इसमें भी सेम है, ठीक है। 1 2 3 और 3 मंथ से यहाँ पे ऊपर आ रहा है, और ये तकरीबन आप समझ लें कि बराबर ही है, ठीक है। तो ये एक बड़ी जो है ना प्यारी चीज़ आई है। अच्छा, इसमें साथ और है, मैं आपको ये ट्रम्प का ट्वीट भी दिखा देता हूँ। US की 2 कोर्ट्स की तरफ से ना एक स्टेटमेंट आई है कि ट्रम्प ने ग्लोबली जितने टैरिफ्स लगाए हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा इलीगल हैं। ये 2 डिफरेंट कोर्ट्स ने US की जजमेंट दी है, ठीक है। US की कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। उसके रिस्पॉन्स में ट्रंप ने ये बात की है कि ऑल टैरिफ्स आर स्टिल इन अफेक्ट टुडे। अ हाईली प्रेस्टाइन अपील्स कोर्ट इनकरेक्टली सेड दैट आवर टैरिफ शुड बी रिमूव, ठीक है। तो बाकी बेसिकली यहाँ पे इसका लुबे लुबाब ये है कि अमेरिका को जो है वो सबोटाज किया जा रहा है, पुरानी गवर्नमेंट जो है उसके फैसले हैं, और वो सारा कुछ, ठीक है। तो अभी तक जो है वो टैरिफ जो है इनबाउंड है, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता ही है कि ये वो ज़्यादा देर चलने वाला मामला नहीं है, या तो फिर पाकिस्तान वाले मामलात करने पड़ेंगे। बट एनीवे, उन चीज़ों में नहीं जाते। एरो हिस्ट्री की बात के ऊपर दोबारा आते हैं। एरो हिस्ट्री हमारे पास बुलिश टारगेट। अब हम इसको क्यों जो है बुलिश देख रहे हैं, देखिए रीज़न ये है कि हमारे पास सितंबर रेट कट की ना थोड़ी सी हिंट मिल चुकी है, ठीक है। और स्पेशली अगर हमारे पास NFP जो है वो इस हक में आता है, तो डेफिनेटली हमारे पास सितंबर जो है वो रेट कट जो है 50 बेसिस पॉइंट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 50 बेसिस पॉइंट के भी हो सकते हैं, और बहुत अच्छा फिर डिक्सी को वो डाउन, और आपका यूरो को, GBP को आपको ऊपर वाली साइड के ऊपर मार्केट की प्राइसेस मिलेंगी। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा ना, यूरो के अंदर भी सेम चीज़ है, GBP USD के अंदर भी सेम चीज़ है, लेकिन मैं आपको GBP USD के अंदर ना थोड़ा सा एनालिसिस करके बता देता हूँ। देखिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आपके पास तकरीबन ये जो मूव है ना, मैं इस हाई से इस लो तक एक मूव लगा रहा हूँ, और मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको फ्लिप करता हूँ, तो तकरीबन आपके पास एक ये मूव बन रही है, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास तकरीबन एक ये मूव बन रही है, इसको मैं ऑरेंज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, और मैं इस मूव को रेप्लिकेट करूँगा, ठीक है। तो ये मूव तकरीबन आपके पास फ्लिप होके आपके पास ये मूव आ गई, ऐसे ही है। अब हमारे पास ये मूव बच गई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, और दोबारा ये मूव को मैं रेप्लिकेट करूँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे इसको दोबारा से फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। तो तकरीबन आपका, मैं इसी के हाई से लगा रहा हूँ, ठीक है, ये देख लो, मैं इसी के हाई से लगा रहा हूँ। तो तकरीबन आपके पास ये टारगेट बनता है, जो कि तकरीबन ये हाई मौजूद है, ठीक है। तो 1.38 का जो है टारगेट, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे रेप्लिकेट हो रही है, और हेड एंड शोल्डर भी आपका बड़े प्यारे तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और ये अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक ट्राइंगल भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये बड़े प्यारे तरीके से जो है यहाँ पे आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। एरो यूएसटी के अंदर भी सेम चीज़ है, आप इसको भी अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमें बाइंग एरिया जो है तकरीबन देखना है। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स भी चले ऑन करके देखते हैं, 4 घंटे का चार्ट है, तो 4 घंटे में हमारे पास तकरीबन तकरीबन 1.165 1.158 ये लेवल यूरो यूएसटी का दोबारा बाइंग के लिए, और GBP यूएसटी में तकरीबन आपके पास 1.34 का लेवल जो है 345, ये लेवल आपके पास दोबारा बाइंग के आ सकते हैं। अगर ये लेवल मिलते हैं तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। देख लें, इलियट वेव जो है वो भी आपके पास ऊपर क्या बता रहा है, और बेतहाशा यहाँ पे कन्फर्मेशन मौजूद है।
अच्छा, इस वीक में कोई मेजर डाटा जीबीपी या एरो का नहीं है, तो हमारे पास जो डिपेंडेंसी रहेगी वो डॉलर के डाटा के ऊपर ही रहेगी। अच्छा, ऑयल को अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑयल जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑयल इंटरेस्टिंग ऐसे है कि हमारे पास ये वेज ब्रेक हुआ है, इसके ऊपर मार्केट अभी क्लोज नहीं हुई लेकिन रेंज कर रही है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप यहाँ पे अगेन देखेंगे तो ये हमारे पास अगेन एक बेयर फ्लैग बना रहा है जो कि नीचे वाली साइड के ऊपर मार्केट को ला सकता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे एक्सएनजी का चार्ट अगर देखेंगे तो एक्सएनजी यहाँ पे जो है बुलिश हुआ पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऑयल को देखेंगे तो आप समझ लें कि अगर यहाँ से मैं इसको दूसरे चार्ट पे आपको जाके दिखाऊं तो मैं भी आपको थोड़ा सा गौर करने के ऊपर जो है थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर दिख रहा हो। प्रॉपर नहीं है लेकिन एक तरीके से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये बेयर फ्लैग प्ले करता है तो हो सकता है कि यहाँ तक वापस आ जाए। जब तक ये आपके पास हेड नीचे है, यानी कि इसकी लेग नीचे है, लो नीचे है, तो ये वैलिड है। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना रिट्रेस नहीं होना चाहिए वैसे। बट एनीवे, मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास इंडिया जो है वो स्टिल डिस्पाइट टैरिफ्स के, यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया इंडिया के ऊपर, इंडिया ने अपनी ऑयल की परचेजिंग रशिया से ज़्यादा और ज़्यादा जो है ना वो तेज़ कर दिया। और साथ साथ में रशिया ने टेंशन्स और सैंक्शंस के बावजूद पूरा भरा हुआ कंटेनर ऑयल का ना वो चाइना को भेजा है, ठीक है। दैट इज़ अ ह्यूज मूव एक्चुअली, ठीक है, बहुत ह्यूज मूव है। और ये कोई डेकेड के बाद ये चीज़ हो रही है। तो इसके अलावा अगर आप ऑयल के अंदर देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक बड़ा प्यारा तरीके से क्या कहते हैं उसको, ABCD वाला पैटर्न भी हमारे पास बन रहा है, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो है RSI को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हम इसको डेली में देखेंगे, ठीक है। तो डेली में ये आपके पास थोड़ा सा नीचे लग रहा है लेकिन ये यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है, डेफिनेटली जा सकती है। हो सकता है बाद में हमारे, क्योंकि देखिए 4 घंटे में हमारे पास फिलहाल जो है ना, जैसे 4 घंटे में हमारे पास ये लो जो है ना नहीं टूटना चाहिए, और ये वाला लो तो बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट जाता है तो फिर डेफिनेटली और नीचे के टारगेट से फिर आप बाइंग वाली साइड के ऊपर इंक्लाइन होंगे, लेकिन RSI प्रॉपर नीचे सेट होने के बाद। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि रशिया और यूक्रेन के अंदर ना दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई है, और बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना रशिया की ऑयल रिफाइनरी हिट हुई है, रशिया उसका रिस्पांस दे रहा है। तो एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है यूएस जो है वो स्टिल यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, आर्म्स दे रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है टोपी चल रही है बस, सामने सामने, पीछे जो हर बंदा अपनी गेम खेल रहा है। और रशिया मेरा नहीं ख्याल है जो वो पीछे हटने वाला है, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है वो आपका तेल खरीद रहा है, चाइना जो है वो तेल खरीद रहा है, उधर से यूएस जो है वो स्टिल वेपन सप्लाई कर रहा है, रशिया की बात नहीं मानी जा रही। तो किस तरीके से आप उससे सैंक्शंस नहीं हटा रहे, आप किस तरीके से उम्मीद करें वो वॉर से भी चढ़ जाए? वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। पहले हमें भी लग रहा था, मैंने भी स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, लेकिन अभी होते हुए नहीं दिख रही हैं चीज़ें। और स्पेशली अगर आप देखें, हाँ, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि एक स्टेप शायद हम पीस से और दूर हों, यानी कि इसको इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक शॉर्ट स्क्वीज ऑयल के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, अगर टेक्निकली और चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें। अच्छा, अब थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को लेके चलते हैं। स्टॉक मार्केट में अगेन हमारे पास यहाँ से बुलिश मूव आई है, फर्दर अगर कंटिन्यू होती है 18-20 तक जाती है तो स्टॉक मार्केट आपके पास एक बॉटम बना सकता है। अगर 18-20 से दोबारा यहाँ तक, यानी कि कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ तक अगर जाकर दोबारा रिजेक्ट होती है तो स्टॉक मार्केट आपका एक बॉटम बना के ऊपर निकल सकता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। और जब तक यहाँ तक पहुँचती है तो तब तक स्टॉक मार्केट आपके पास फर्दर नीचे जा सकती है। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले अगर हम नेस्डैक को देखेंगे, नेस्डैक में हमारे पास यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, 12 घंटे में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास 12 घंटे का चार्ट है, ये आपके पास हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक भी मार्केट, यानी कि 22,600-700 तक आपके पास मार्केट आ सकती है, ठीक है। और ये बेयर फ्लैग भी आपके पास बना है, छोटा थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में, और क्लियर आपको नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, S&P 500 की बात की जाए तो इसमें ऐसा इतना कोई हेड एंड शोल्डर नहीं बना, बट वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास एक डॉजी बनी है जो कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल एटलीस्ट या करेक्शन आपको दे सकती है। बाकी अगर आप इसका RSI और बाकी चीज़ें देखेंगे तो वो तो काफ़ी हाई के ऊपर मौजूद हैं। इवन मंथली भी अगर आप देखेंगे, 3 मंथ का भी देखेंगे, ठीक है, डेली का भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे हाई के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। ये भी आपके पास यहाँ पे RSI में भी बेयर फ्लैग बन रहा है। तो इसकी मैंने आपको सेल की कॉल दी थी, बड़ा ही बेहतरीन जो है वो सेल की कॉल थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप आएँ और यहाँ पे अगर आप देखें,
ये बड़ी बेहतरीन जो है ना सेल की कॉल दी थी। तकरीबन मैंने बॉटम बॉटम कह रहा हूँ, टॉप आपको यहाँ पे कैच करवाया। 6495 का लेवल है। तो आप अगर देखें मार्केट अगर S&P 500 की, तो ये तकरीबन 6511 का टारगेट लगा, ठीक है। और मार्केट अभी बहुत अच्छे खासा नीचे आई है। तो ये आपके पास मार्केट में है। अच्छा, बिटकॉइन की अगर बात कर ली जाए तो बिटकॉइन जो है आप अगर देखेंगे तो एक तो यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर आपके पास बन रहा है, और फर्दर 1,05,000 और 98,000 का ना टारगेट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से मार्केट उठ रही है। मैंने इसको भी जो है आपका आ, हमारे इस चार्ट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमें जल्दी से मिल जाए। बिटकॉइन का चार्ट हमारे पास हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ से मीडिया में से देख लेते हैं, और बिटकॉइन का चार्ट हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। हाँ, ये रहा बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन का अगर आप चार्ट देखेंगे, तकरीबन मार्केट 1,12,000 पे थी, 1,13,000 1,14,000 से मैंने सेल दी है, और तकरीबन मार्केट अभी आपके पास किधर है, 1,05,000 का टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट अभी आपके पास कितने का लो लगाया आपके पास मार्केट ने, 1,07,000 का, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो टारगेट है ये आपके पास हिट हुआ है, और बिल्कुल, और यहाँ से भी मैंने आपको बिल्कुल टॉप से जो है ना वो सेल करवाई थी। बाकी इथीरियम के अंदर भी तकरीबन यही है। दोबारा इसके अंदर जो है 38 का लेवल जो है, 3800 का लेवल जो है वो हिट हो सकता है। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट मंथ ग्रीड, फियर फियर फियर, ठीक है। तो फर्दर फियर वाली साइड के ऊपर जा सकती है। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे इसको और ज़्यादा बैक कर रहा है। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो अगेन आपके पास 70, 61, 66, अभी 64 है। तो 61, 66 और 64, अगेन ये थोड़ा सा न्यूट्रल वाली साइड के ऊपर जाते हुए ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ कि यूएस का जो कर्जा है ना, पिछले महीने तकरीबन $500 बिलियन जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेस से बढ़ रहा है, और टाइम करीब है कि कुछ चीज़ें जो है ना होने वाली हैं। एनीवे, ये अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 46% चांस जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि 2025 में यूएस की गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन हो जाएगी। ये बहरहाल पहले भी हुआ है। शॉर्ट टर्म एक इवेंट होता है और थोड़ा सा बहाना ही होता है। इवेंचुअली या तो वो जो कर्जे की जो एक लिमिट है उसको ज़्यादा कर देते हैं, या बाकी मिल के उसको नंबर ऑफ डेज़ को जो है ना डिले कर दिया जाता है। तो बाकी ये इवेंट जो है ना ये भी बड़ा इम्पैक्टफुल इवेंट है, ठीक है। बाकी इस वीक जो है जहाँ तक अभी तक खबर है कि ट्रम्प की तरफ से कोई पब्लिक अपीयरेंस जो है उसके बारे में बात नहीं है। थोड़ा सा आई थिंक वो कूल डाउन हो रहा है, रेस्ट हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर उसकी तरफ से हमें स्टेटमेंट कुछ देखने को नहीं मिलती, हालांकि वो ट्विटर पे कुछ बात कर सकता है। ये बात है सिर्फ पब्लिक अपीयरेंस की, यानी कि पब्लिक में आके बात करने की, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास मार्केट के सिनेरियो हैं। मार्केट में अगर मैं आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में अपडेट करूं, तो रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसराइल और ईरान के बीच में दोबारा जो है टेंशन इंक्रीज़ हो रही है, और इनफैक्ट जो यूथीस के लीडर हैं, आपके नाम उनका मेरा निकल गया है, तो वो हुतीस के जो लीडर हैं वो उनको मार दिया गया है। तकरीबन थर्सडे को स्ट्राइक हुई थी, और काफ़ी लोग उसको ले रहे हैं कि गोल्ड जो है बुलिश हो जाएगा। गोल्ड का भी फ़िलहाल उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल अभी तक हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं है। उसका जो इम्पैक्ट आना था वो ऑलरेडी आ चुका हुआ है। उसके अलावा जो यूरोप की ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर, मतलब चाइना के ऊपर टैक्स लगाना और यूएस के साथ टैरिफ के मामला, ठीक है, उनकी बातें हैं जो हमारा इतना लिंक नहीं है। अच्छा, यूएस चाइना ट्रेड टेंशन, इसके बारे में सोर्स कहता है कि यूएस टैरिफ ऑन चाइना, कनाडा एंड मेक्सिको आर ड्राइविंग ट्रेड फ्रैगमेंट्स विद चाइना, एक्सपोर्ट द यूएस ड्रॉपिंग 8%, ठीक है, फ्रॉम 17 to 23। और उसके बाद कनेक्टेड कंट्रीज लाइक मेक्सिको एंड वियतनाम आर गेनिंग। बेसिकली ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है कि तकरीबन 8% जो है वो आपका एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो ड्रॉप आया है, और इससे यूएस को जो है वो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, और मेक्सिको और वियतनाम को जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, ठीक है, अगेन शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो रहा है। बट अच्छा, इसके अलावा जो है ना टेस्ला के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। टेस्ला जो है ना वो काफ़ी थोड़ा सा शौक में है, और शौक में इसलिए है कि तकरीबन चाइना की एक कंपनी है BYD करके, वो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रही है यूरोप के अंदर भी और बाकी जगह पे भी रीजन में टेस्ला को, ठीक है। और बड़ी प्यारी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है, और काफ़ी फीचर्स भी हैं। आप लोगों ने वीडियोस भी उसकी देखी होंगी।
बाकी इसके अलावा जो है फेडरल रिज़र्व की अगर बात की जाए तो वो उन्होंने, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था उनकी न्यूज़ आने से पहले कि भाई सितंबर में रेट कट के चांसेस होंगे, क्योंकि जो फेड अपनी पॉलिसी कर रहा था ना कि यार मैंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग रखनी है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो हायर इन्वायरमेंट में रख ही रहना है। तकरीबन पूरा साल तो इसने गुजार दिया है, ठीक है। तो अब इस पॉलिसी को जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, इसका सिग्नल मिला है। और अगर ये ख़त्म होती है और हमारे पास एनएफपी जो है हक में आता है, बाकी मामला होते हैं, तो हम आगे जाके सितंबर में रेट कट की बात कर सकते हैं, रेट कट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल मार्केट के अंदर ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वीक में चीज़ नहीं है सिवाय एनएफपी के। और टेक्निकल मैंने आपको बता दिया है कहाँ से बाइंग करना है, कहाँ से सेल करना है। जो ट्रेड्स ऑलरेडी थे उनकी आपको मैंने अपडेट दे दिया है, उनके टारगेट्स बता दिए हैं। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।